मतलब है। कथा चालू करेंगे, थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। उसका क्या मतलब है? अन्न खूब हो, खाने वाला ना हो। अच्छा, मान लीजिए मिठाई की दुकान हो और आपको शुगर हो गया हो। मिठाई की दुकान हो और आपको शुगर हो गया हो। गाने की दुकान हो और लकवा मार गया हो, पैरालिसिस। और डॉक्टर हो, हार्ट की सर्जरी करा के पेसमेकर लगवाए हो, हार्ट के डॉक्टर हो। ये सब कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो उस समय हम पश्चाताप करते हैं। ये जीवन बहुत अनमोल है, बहुत। सब कुछ दे के हम खुशियां नहीं खरीद सकते। खुशियां खरीदने से नहीं आती हैं, खरीदने से सामान आते हैं, खरीदने से सामान आते हैं। खुशियां तो संबंधों और व्यवहार से पैदा की जाती हैं। खुशियां संबंधों और व्यवहार से पैदा की जाती हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं। एक व्यक्ति, मान लो किसी माता पिता के 4 बच्चे हों, 4 बहुएं हों, एक साथ रह रहे हैं सभी मिलजुल के, लेकिन जहां लड़के की नौकरी लगी, बहू कह रही है जी अब अलग रहा जाएगा, वहां अलग मकान बनाइए, अब अलग रहा जाएगा। अब बताओ, नहीं था तो कमी नहीं थी, हो गया तो अभाव आ गया। अपने नहीं होंगे तो खुशियां किस काम की? और अपने जब साथ होना, खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं। अपने जब साथ हो तो खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं। और विपत्ति काल में जब कोई अपना आपके साथ खड़ा होता है ना, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी बौनी नजर आती है। बोलिए, सही कह रहे हैं कि गलती? इसलिए प्रेम सद्भाव के साथ संबंधों का निर्वहन किया जाए। अभी नहीं कि हम अमीर हो गए और रिश्तेदार गरीब है, तक अब दरवाजे पर आए तो दरवाजा बंद कर लें, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। सुबह शाम होता है और शाम सुबह होती है। लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं कि कुत्ते बिल्ले के बच्चों की आंखें हफ्ते 10 दिन में खुल जाती हैं। ना हो, बोलो सही कह रहे हैं गलती? बिल्ली जन्म लेती है तो आंख उसके बच्चे की खुलने में 10-15 दिन लगता है, पता है आप लोगों को? कुत्ते के बच्चों का भी आंख खुलने में 10-15 दिन लगता है। लेकिन इंसान की औलाद की आंख कब खुलती है? जब विपत्ति पड़ती है, जब जवानी फिसलने लगती है, जब अपने ठोकर देने लगते हैं, तब उसकी आंख खुलती है। तब उसको लगता है कि कोई हमारा नहीं है, कोई है नहीं। अरे, हम किससे खुशियां तलाश रहे थे? किसके लिए मुट्ठी बांध के रखे थे? पति में, पत्नी में, माता में, पिता में परस्पर सौहार्द हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण हो। और परिवार तो समर्पण से चलता है। और 4 लोग हैं तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कहेगा ही। लेकिन परिवार चलाना है, परिवार में खुशियां लानी हैं, तो एक दूसरे को सुना जाता है, समझा जाता है। तो ये मानस हमको यही सिखाती है। रामचरितमानस हमको क्या सिखाती है? जीना सिखाती है। कैसे जिया जाए, पति का पत्नी के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, पति का पत्नी के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, माता का पिता के साथ, माता पिता का पुत्र के साथ, और तो और शत्रु का शत्रु के साथ। जीवन जीना है माई बाप, जीवन जीने सीखना है। मानस की तरफ आओ, आपके अंतः का मानस खुल जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और एक चीज समझिए, राम जी कौन है? उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल
पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। कौन है राम जी? राम जी मानस मराल हैं। राम जी क्या हैं? हमारे अंतःकरण में बसने वाले हंस हैं। लेकिन हंस मान सरोवर में ना होता है कि गड़ही पोखरा में होता है? बताओ, हम क्या पूछ रहे हैं? किसी गड्ढे में, किसी गंदे नाले में हंस रहेगा? जिस हृदय में भगवान को रखना है उसमें हम माँ बाप को नहीं रखते। अब विचार कीजिए, हम चतुर हैं कि बेवकूफ हैं? सोचिए, एक व्यक्ति बचपन में हमको गाली दिया, 2-3 तमाचे मार दिए, और अब बुढ़ापा आ गया, आज तक हम उससे बोले नहीं और आज तक दुश्मनी निभा रहे हैं। और जिंदगी में रोज हमसे कितने दोस्त मिले, किसी का याद नहीं, लेकिन उस दुश्मन को याद करके बैठे हैं। अब बताओ, तुम्हारे दिल पर तुम्हारे दुश्मन का कब्जा है। तुम्हारा दिल ही तुम्हारा नहीं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा नहीं, तो दूसरे के अधीन तुम खुदे हो, तो भगवान तुम्हारे यहां क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? पहले अपना घर अपना तो कर लो, अपना तो कर लो। आपका मन आपके संभाले नहीं संभलता। पत्नी कहती है जी शुगर हो गया है आपको, दवाई खा रहे हैं, संयम करेंगे तो दवाई नहीं खाना पड़ेगा। कहे संयम तो कर ही रहे हैं, तुम लोग कभी कभी चीनी वाला चाय पिला देते हो। पत्नी कहती है चाय इसीलिए तो हम लोग ने चीनी खाना छोड़ दिया, क्योंकि हम लोगों को देखते हैं आप ना, तो आपका मन ललचाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि चलिए शुगर आपको हुआ है, अब घर में सभी लोग बिना चीनी के चाय पिएंगे। और पति देव बाहर गए, ताक झाकिया कोई नहीं है, गाजर का हलवा लेके 2-4 प्लेट दबा दिया। शाम को चक्कर आने लगा, पत्नी ने कहा इंसुलिन का इंजेक्शन ले लीजिए। पत्नी देख ली थी कि दुकान पर पति देवता गाजर का हलवा खा रहे हैं। शाम को पति देवता घर पहुंचे तो पत्नी ने चीनी वाला चाय दे दिया। अब पति झल्ला उठा, बोला तुम लोग चाहते ही हो कि हम जल्दी मर जाएं। तो कहा अच्छा जी, चीनी वाले चाय से शुगर होता है, गाजर वाले हलवा से शुगर नहीं होता, क्योंकि उसमें चीनी नहीं। एक दूसरे की परवाह किया जाए। ये रिश्ते, नाते, संबंध एक दूसरे का ध्यान देने से चलते हैं, सिर्फ अपनी मनवाने से नहीं चलता है, परिवार टूट जाता है। आज भारत में परिवारों के टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? धर्म और संस्कृति से कटना। क्योंकि जब धर्म और संस्कृति के नजदीक होता है व्यक्ति, तो धर्म के बताए गए मार्ग का अनुसरण करता है, और जब इससे कट जाता है तो किसी की करता नहीं, वो अपनी मनवाना चाहता है, वो अपनी मनवाना चाहता है, वही कहना चाहता है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। ऐसे कैसे खुशियां आएंगी माई बाप? हम तो चाहते हैं कि हमारे झोली में उसी पुराने वाले हमारे भारतवर्ष को दे दो। हमको ये इंडिया अच्छा नहीं लग रहा, जहां माँ बाप बुढ़ापे में पूजा जिनकी होनी चाहिए, वो दर अनाथालय और वृद्धाश्रम खोज रहे हैं। हमको ऐसी इंडिया में नहीं रहना। और अगर आपको पसंद है तो आप हमारे लिए प्रार्थना करिए कि हम इस शरीर से जल्दी मुक्त हों। आप लोग अपनी इंडिया संभालो, हमको तो अपने भारत में ही रहना है। हमारी भारतीयता ही हमको सबसे प्रिय है। हमारा धर्म, हमारा संस्कार, हमारी माँ, हमारी संस्कृति, यही हमको सबसे प्रिय है। हमको नहीं अंग्रेज बनना। हम दरिद्र हैं क्या? हमारे पास ज्ञान का अभाव। पूरी दुनिया जाहिल थी। क्या थी? जाहिल, अनपढ़, गंवार थी। जब धरती की खोज करते करते कौन आया भाई? बोलो, सबसे पहले खोजते हुए कौन आया? भारत की खोज किसने की थी? एक वास्को डी गामा। तो आया तो यहाँ गुरुकुलों में वेद पढ़ाया जा रहा था, यहाँ राजे रजवाड़े थे, सोने चांदी के आभूषण थे, संस्कार था, संस्कृति थी, रहन सहन थी। और जानते हैं उसके तन पर कपड़ा तक नहीं था। अब बताओ, ये बाहरी लोग आए, आपको कहते हम आधुनिक हैं,
अरे खाक आधुनिक हो, तुमको एक शब्द तो तुम्हारे पास था नहीं, वेदों से चुराए हो, एक शब्द तुम्हारे पास नहीं था, चुराए हो वेदों से, पाए हो शास्त्रों से, और ले जा करके। जानते हैं ये वो दौर था जब अंग्रेजी जमाना, अंग्रेजी दवाइयां नहीं थी भारत में, पूरे भारत को सर्जरी दिया भारत ने, पूरे दुनिया को। पूछिए कैसे? अब शास्त्रों की बात कहेंगे तो सबसे पहले सर्जरी किया था शिव जी ने। आदमी के शरीर पर हाथी का गर्दन जोड़ दिया, गणेश भगवान को बैठा दिया, बोले गणपति महाराज की। अच्छा, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा हमारे भारत में, अरे यहां तो गांव गांव में फिजिशियन और सर्जन है भाई, इनके पास ये तकनीक कहां से आती है? कोई हॉस्पिटल तो है नहीं, हर घर में डॉक्टर है, हर गांव में, गांव के और परिवार के अपने अपने रिजर्व डॉक्टर हैं। जानते हैं पहले सर्जरी का काम कौन करता था? कौन करता था? जर्राह लोग करते थे। पहले जब किसी को घाव होता था, फोड़ा होता था, सर्जरी करनी होती थी, तो ये जो बाल काटते हैं जर्राह लोग हैं, ये जर्राह, और इनको वो ले गए अपने यहां, इनकी विद्या को चुराया। तो जो हमारे नकल से अपने आप को मॉडर्न कह रहा है, ऐसे मूर्ख लोगों को चेतना होगा कि दुनिया ने कुछ भी नया नहीं किया है, वो तुम्हारी खाती को चुरा करके और रंग रोगन कलेवर लगा के परोस रहा है। अब सोचिए, आलू की कीमत आपके यहां कितनी है? 2 रुपया किलो अमेरिका खरीदता है। अमेरिका आपके यहां से आलू 2 रुपए किलो खरीदता है, और इसी अमेरिका आलू को ले जाकर के अमेरिका अपने यहां चिप्स बनाता है और नाम दे देता है अंकल चिप्स। अब वो अंकल चिप्स का पैकेट 25 ग्राम 20 रुपए का मिलता है। 2 रुपए किलो आलू में वो कई हजार रुपए आपसे निकाल लेता है और ले जाता है आपके यहां से। और आप मॉडर्न हैं, हम अंकल चिप्स खाते हैं, हम घर का चिप्स बनाया नहीं खाएंगे। पार्टी में जाएंगे तो माँ बाप को लेके नहीं जाएंगे, काहे? बेइज्जती हो जाएगी। कुर्ता पैजामा पहनते हैं ना, पुराने विचार वाले हैं ना। वो पुराना विचार नहीं होता तो तुम्हारे जैसा जाहिल आता कहां से? सोचो तो, विचार तो करना होगा ना जी। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और कहे तो हम कथा शुरू कर दे, कथा शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं, कथा यही है, सिर्फ नचाना गवाना ताली बजवाना, ये कथा धर्म का उद्देश्य नहीं। धर्म का उद्देश्य ये है समाज में क्रांति लाना, परिवर्तन लाना, घर घर में खोई खुशियां लाना। देखो ना, मानस में राम लौट के आते हैं ना 14 बरस बाद अयोध्या, तो आपके अंदर का जो राम है उसको हमको वापस लाना है। कैसे आएगा? प्रतिस्पर्धा से, होड़ से ऐसे तो नहीं आ सकता, हमको खुद पर काम करना होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, यहाँ बगल में भागवत कथा भी हो रही है, तो वहाँ भी आप लोग जाया करिए, सुना करिए भागवत कथा भी, राम कथा भी सुनिए। उत्साह सबका बढ़ाना चाहिए, जो अच्छा लगे सुनिए, प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। यहाँ से समय मिले सुन के जाएं तो वहाँ भी बैठना चाहिए आपको। भगवान 2 नहीं है, भगवान तो एक ही है, और जो सम्मानित होता है वही सम्मान देता है, जिसके पास जो होगा वही न देगा। तो हीन भावना मन में नहीं आनी चाहिए। यहाँ सुने, कथा खत्म हो जाए, कथा वहाँ चले तो वहाँ भी पंडाल में बैठ के आप लोग कथा सुनिए। ये सत्संग की अपनी महिमा है। अच्छा ही बताओ, टमाटर खरीदते समय पूछते हैं क्या कि किस खेत का टमाटर है? बोलो माई लोग। मरीचा प्याज धनिया खरीदते समय पूछती हैं कि किस खेत का है? खेत नहीं पूछती, क्या देखती हैं? जो बढ़िया होता है उसको लेके खा लेती हैं। तो सत्संग कोई करे, जाके सुनो, समझो, उसका लाभ लो, जीवन तब बदलेगा, प्रतिस्पर्धा से नहीं, होड़ से नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री कृष्ण गो